हसन जी, मैं एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय बाराचट्टी में थी, और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था। बिल्डिंगें भी थी, सब था, और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था, और उस स्कूल का निरीक्षण किया। हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो जीटी रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है। आराम से चलते हुए आ रहे थे, 2-3 लड़कियां थी, चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सब कुछ था, कंप्यूटर भी था, क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था, और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे। मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे, और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे। कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है, बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल। मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज़ आ रही थी। मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, मतलब भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को मतलब ठूस के उसके प्राइवेट में भरा गया है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है। एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा बोला ना, अभिभावक अपना आते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे तब समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा? घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा, बाउंड्री के बाहर। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुफ्त शिक्षा किसी भी स्तर पर जो पेड शिक्षा है, जिसको प्राइवेट शिक्षा है, उससे कम है। हम यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी देते हैं आपको, हम खाना भी, मिड डे मील भी खिलाते हैं, सारी किताबें भी देते हैं, बैग, पेंसिल, नोटबुक तक देते हैं हम। प्राइवेट स्कूल में तो सब आपका पैसा लगता है। तो किसी भी, देखिए, अभिभावक को भी समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है, और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत सीरियस है। कोई कैजुअल पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है। और परीक्षा तो बिहार बोर्ड को ही लेना है, बच्चे यहीं से हाँ। अब केवल एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के, टाई पहन के, और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा ना शिक्षा हो जाती है। मतलब अगर यही समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग, देखिए सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात? प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में, और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, वो ना तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग, तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो बीपीएससी लिखा है, अपना ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहां करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड टेक इट। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे। लेकिन इस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए। बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है। अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे, चौक में मिली, आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेड मास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा। ट्राई करिए ना। यही हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से, दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, बहुत है दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से। हमको बोला
बाराचट्टी का स्कूल था, NH-GT रोड पे था। बोला दूर दूर से आता है, पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को। भाई हम तो हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए, तब ये और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है। 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है, 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है, इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी। तो सब लोग उसको सीरियसली लें, और ये समाज का पैसा है, कोई व्यक्तिगत सरकार का अपना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है, और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं। तो सीरियसली इसको लिया जाए, और सीरियसली इसको मतलब इस व्यवस्था को सीरियसली कंसिडर किया जाए। बिल्कुल सर, कोई कारण नहीं है कि हमारी